हाय एवरीवन। तो आज हम लेक इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दो वीडियो में रामसर साइट इन इंडिया के बारे में अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लेक इन इंडिया। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक इन इंडिया के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो लेक क्या होता है ये आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा, ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो उलार लेक को कहा जाता है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आ जाते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसको लोकतक लेक को कहा जाता है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। उसके बाद लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक या लेगून कहा जाता है चिलिका लेक को। कहाँ पर है? उड़ीसा। ये एशिया का सबसे फास्ट ब्रैकिश वाटर लेक में आता है और वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे कोस्टल लेगून में आता है। उसके बाद आ जाते हैं लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड होता है। ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि रिजर्वायर ऑफ रिहान डैम में ये बना हुआ है और यूपी एंड एमपी बॉर्डर में आता है। उसके बाद आ जाते हैं लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक जो कि संभार लेक है। कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद आते हैं लॉन्गेस्ट लेक, वो है बेम्बनाथ लेक जो कि केरला में है। इसका 96.5 किलोमीटर है। उसके बाद आते हैं हाईएस्ट लेक जो कि चोलामो या सोलामो जो कि सिक्किम में ये लेक देखने के लिए मिलता है, जिसका 17,487 फीट है। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड हाईएस्ट जो कि गुरु डोंगमा लेक जो कि ये भी सिक्किम में है, 17,100 फीट ये है। उसके बाद आते हैं लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून इन द वर्ल्ड जो कि मोरवो लेगून जो कि न्यू गर्जिया में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज हम लोग या यूटी वाइज अच्छे तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर ये एक यूनियन टेरिटरी है, आप लोग को पता होगा, पहले वीडियो में इसको मैं बता चुका हूँ। तो इसके बाद इसमें कौन कौन सा लेक पाया जाता है उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला है उलार लेक जो कि एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 23 मार्च 1990 को। उसके बाद आ जाते हैं दाल लेक जो कि जम्मू कश्मीर का सेकंड लार्जेस्ट है। इसको और क्या कहा जाता है? लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, ज्वेल इन द क्राउन्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और श्रीनगर का ज्वेल भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अंकार लेक, उसके बाद बरीनाक लेक, उसके बाद शेषनाग लेक, उसके बाद नागिन लेक जिसको ज्वेल इन द रिंग भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं बिशनसार लेक, उसके बाद आ जाते हैं मानसार लेक जो एक रामसर साइट है। उसके बाद आ जाते हैं गढ़सार लेक जो कि इसको कहा जाता है लेक ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं मानसबाल लेक। ये सारे लेक जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड स्टेट में कौन कौन सा लेक आपको देखने के लिए मिलता है? एक है रूपकुंड लेक जिसको स्केलेटन लेक या मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं भीमताल लेक, ये लार्जेस्ट लेक इन कुमगांव रीजन का सबसे बड़ा लेक है ये। उसके बाद आ जाते हैं नैनीताल लेक, ये लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। इसके बाद देवताल लेक, मालाताल लेक, सातताल लेक और सूरजताल लेक, ये सारे उत्तराखंड स्टेट में आपको देखने के लिए मिलता है। याद रखना है जो भी ताल का है ये उत्तराखंड में आता है, उस हिसाब से आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं राजस्थान स्टेट में। राजस्थान स्टेट में कौन कौन सा लेक देखने के लिए मिलता है? पहला है संभार लेक, ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है और ये एक रामसर साइट है। उसके बाद आ जाते हैं लोन कारंसर लेक जो कि एक नेचुरल लेक है। उसके बाद आ जाते हैं पचपाड़ला लेक जो कि एक नेचुरल लेक है। उसके बाद आ जाते हैं नैकी लेक, उसके बाद रासामंद लेक और बालसामंद लेक, ये राजस्थान स्टेट में आते हैं। उसके बाद राजस्थान स्टेट का और दो लेक है बाकी है, ये कौन कौन से है? एक है देहबार लेक, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और पहला आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ा इंडिया का कौन सा है? वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि यूपी और एमपी बॉर्डर में जो कि रिहान डैम पे बना हुआ है। आप लोग को याद होगा, पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था। उसके बाद आता है पुष्कर लेक, ये सारे लेक राजस्थान स्टेट में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही लेक है और वो है लोनार लेक। इसको क्रेटर लेक भी कहा जाता है। लोनार क्रेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक क्या हुआ था, इसमें एक एस्ट्रॉयड का कोलिजन होने के बाद एक जो भी उल्का पिंड है जो ऊपर से आया था, तो यहाँ पर
कोलिजन होने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। और ये कहाँ पर है, ये बुलढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है और ये एक जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट में भी इसको माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा स्टेट में कौन कौन सा लेक देखने के लिए मिलता है, तो पहला है चिलिका लेक। ये लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक या लेगून है, ये पहले स्टार्टिंग में आपको मैं बता चुका हूँ। और वर्ल्ड का दूसरा नंबर लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून है और ये एक रामसर साइट में भी है। और रामसर साइट इन इंडिया में आप लोग को मैं बताया था कि चिलिका लेक और एक कियोलाडियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, ये दोनों को एक ही दिन में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ये सबसे पहला रामसर साइट इन इंडिया है। उसके बाद आते हैं विक्टोरिया सागर लेक, ये भी कहाँ पर देखने के मिलता है, उड़ीसा स्टेट में। उसके बाद आते हैं अंशुपा लेक और ये एक रामसर साइट है और इसको कब डिक्लेयर किया गया था, 13 अगस्त 2022 में। उसके बाद आ जाते हैं कांजिया लेक, ये सारे कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, उड़ीसा स्टेट में। उसके बाद आ जाते हैं मणिपुर स्टेट में। मणिपुर स्टेट में सिर्फ एक ही लेक देखने के लिए मिलता है, वो है लोकतक लेक और ये एक रामसर साइट है और इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये लेक को क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ के जो भी एंडेंजर स्पेसीज है वो सारे लुप्त होने में लगे हुए हैं, इसलिए इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक क्रिटिकल सिचुएशन, अगर कहाँ पर भी अगर कोई लेक को अगर घोषित किया जाता है तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैं पहले आपको बता चुका हूँ और ये वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। और ये क्यों ऐसे होता है, ये फुमड़ी के वजह से। फुमड़ी ये क्या होता है, पानी के ऊपर जो भी तैरता हुआ है उसको फुमड़ी कहा जाता है और ये केबुल लामजो नेशनल पार्क में ये मौजूद है। और यहाँ का जो स्पीसीज है जो कि संघाई, जो मणिपुर स्टेट का जो स्टेट एनिमल है, ये एंडेंजर स्पीसीज अभी हो रहा है, तो इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसलिए डाला गया है। उसके बाद आते हैं सिक्किम स्टेट में। सिक्किम में कौन कौन सा लेक देखने के लिए मिलता है, तो पहला है चोलामू लेक या सोलामोहो लेक भी कहा जाता है, इसका लोकल लैंग्वेज में सोलामोहो भी कहा जाता है। तो ये हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है, जो कि बहुत हाइट के ऊपर ये लेक आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आते हैं गुरु डोंगमार लेक और किचो पालरी लेक और सोंगमाओ लेक और समिति लेक, ये सारे लेक सिक्किम स्टेट में देखने के लिए मिलता है आपको। उसके बाद आ जाते हैं केरला स्टेट में। केरला स्टेट में कौन कौन सा लेक देखने के लिए मिलता है, तो पहला है भंबानाथ लेक जो कि एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। एक अष्टामुड़ी लेक, ये भी एक रामसर साइट है। उसके बाद आ जाते हैं पेरियार लेक और एक सस्तमकोटा लेक, ये भी एक रामसर साइट है, इसको क्वीन ऑफ लेक भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, केरला का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक माना जाता है इसको। उसके बाद आ जाते हैं बिल्ला यानी लेक, उसके बाद आता है वेली लेक, ये सारे लेक केरला स्टेट में देखने के लिए आपको मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट में। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लेक देखने के लिए मिलता है, पहला है पुलिकट लेगून जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लेगून इन इंडिया है और ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में ये लेक देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं कोलेरू लेक, ये एक भी रामसर साइट है और ये फ्रेश वाटर लेक है और कहाँ पर है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में ये देखने के लिए मिलता है। होप यू गाइस आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो भी मैं समझा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना।